हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। और मैं विनीत शर्मा आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हूँ। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली क्या देखने वाले हैं, आप लोग देख सकते हैं कि जो ये कक्षा 10 ठीक है, और जो ये बुक है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे है, यूपी बोर्ड की। ठीक है, तो यहाँ पे दो चरों वाले रैखिक समीकरण, ये हमने तीसरा चैप्टर आप लोगों का उठाया है। इस वीडियो में हम लोग जो प्रश्नावली है वो 3.3 को देखेंगे। तो इस प्रश्नावली में कई सारे क्वेश्चंस हैं, हमने एक क्वेश्चन को यहाँ पे उठाया है और स्पेशली हम लोग सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और जो भी आपकी दिक्कत या प्रॉब्लम हो रही है वो आप जो है कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ की सारी प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व आउट कर दी जाएंगी। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है और इससे कैसे समीकरणों को हल करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म, जैसे रैखिक समीकरण युग्म है, एक ये रैखिक समीकरण है, दूसरा ये रैखिक समीकरण है। तो इसको हमको हल करना है, किस विधि से हल करना है आप लोग देख सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि का मतलब ये है कि हम दो समीकरण यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2 मान लेंगे। ओके, पहला काम ये करेंगे। फिर क्या करना है कि किसी भी समीकरण से हम x या y का मान निकालेंगे और किसी अन्य समीकरण में उस मान को रखेंगे। कहने का मतलब, अगर समीकरण 1 से हमने x का मान निकाला तो हम इसको रखेंगे समीकरण 2 में। ओके, अगर 2 से हम x का या y का मान निकालेंगे तो उसको रखेंगे समीकरण 1 में। हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 लेते हैं। कौन सा समीकरण? 1। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, ये हल यहाँ पे सॉल्यूशन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा। तो समीकरण, ठीक है, 1 से क्या करेंगे, 1 को यहाँ पे नोट करेंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 14 है। अब x बराबर लिखेंगे तो आ जाएगा 14 माइनस का y। ओके, ये जब हम लोग पक्षांतरण करेंगे, y है, y को जब इधर लाएंगे, ठीक है, LHS से RHS में लाएंगे तो प्लस का है तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। x बराबर 14 माइनस वाई, मतलब x का मान हमने y के पदों में ज्ञात कर लिया, इसको मान लेंगे समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, अब हमने x का मान कहाँ से निकाला, समीकरण 1 से निकाला। इस x के मान को किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 में यहाँ पे लिख देंगे रखने पर। बहुत ही आसानी से, आप लोग लास्ट तक देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। फिर हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे रखेंगे समीकरण 2 में। ये जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको गणित समझ में नहीं आती है। मैं इसको फास्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट मैं उन सभी स्टूडेंट्स को लेके चल रहा हूँ जिनको गणित समझ में नहीं आती या जिनका बेसिक मजबूत नहीं है। तो मैं अगर बेसिक चीज़ें यहाँ पे बता रहा हूँ तो आप लोग ये मत समझिए कि टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसके साथ साथ जैसे जो गणित लगा लेते हैं जो हमारे प्यारे स्टूडेंट्स, तो उनके साथ साथ वो स्टूडेंट्स भी सीखेंगे जो वीक हैं, जो कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं। तो इसी उद्देश्य को लेकर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। अब यहाँ पे x ये लिखा हुआ है, तो x की जगह पे कितना रखना, 14 माइनस वाई। तो यहाँ पे लिख लेंगे 14 माइनस का y। फिर यहाँ पे क्या लिखा, देखो माइनस का y है, बराबर हो गया 14। ठीक है, अब कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं पता कि माइनस वाई कितना होगा। जब एक जैसे चिन्ह है, माइनस का y जब एक जैसे चिन्ह होंगे तो क्या होगा, ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, मतलब y कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2y हो जाएगा। ये 1y है, 1y 2y। तो यहाँ पे लिखेंगे 14 माइनस का 2y बराबर हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। फिर क्या करेंगे, यहाँ से 14 को इस तरफ भेजेंगे तो माइनस का 2y बराबर 14 माइनस का 14, और 14 से 14 कट जाएगा, 14 से 14 घटेगा या कटेगा तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो y बराबर लिखेंगे तो 0 बटे -2 करेंगे तो y की वैल्यू कितनी यहाँ पे आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो y का मान कितना आ गया,
0 आ गया। ओके, तो ये तो हमने निकाल लिया y का मान। अब इस y के मान को रखेंगे किसमें, समीकरण 3 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे x बराबर है, x का मान y के पदों में है, हमको x का मान निकालना है, तो x का मान डायरेक्टली समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं y का मान, यहाँ पे लिख लेते हैं y का मान समीकरण किसमें रखेंगे, 3 में, 3 में रखने पर, ओके, रखने पर रखते हैं यहाँ पे। तो x बराबर आएगा आपका 14 माइनस का 0। देखो y की वैल्यू कितनी है, 0 है, तो 14 माइनस 0, और 14 से 0 को जब हम लोग घटाएंगे तो 14 ही आएगा। तो x का मान कितना हो गया, 14। तो फाइनली हम लोग आंसर दे सकते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से जो उत्तर दे सकते हैं कि x बराबर कितना आ गया, 14 हो गया, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। ओके, तो इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से जितने भी इस फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं वो सारे प्रतिस्थापन विधि से करने का एक ही मेथड है। वो मेथड क्या है, मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। आप किसी भी समीकरण से x या y को मान निकालेंगे, उसको किसी अन्य समीकरण में रखेंगे, उससे क्या होगा, x या y का मान निकलेगा। x या y का मान निकलने के बाद में हम लोग जो है दूसरे जो चर राशि है उसका भी मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझते हैं, ये हमारा क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14। हमने क्या किया, समीकरण 1 लिया, 1 लिख लिया, फिर हमने क्या किया, y का पक्षांतरण किया, y x का मान निकाला है, y माइनस का हो जाएगा, इसको समीकरण 3 मान लेंगे। फिर x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में, 2 ये रहा समीकरण। तो x की जगह पे ये x है, तो x की वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई, 14 माइनस वाई, ये माइनस का y बराबर 14 हो जाएगा। माइनस वाई मिल के होगा माइनस का 2y, तो 14 इधर लाएंगे तो ये प्लस का है, तो पक्षांतरण करेंगे माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे ये इरेज हो गया, मैं इसको लिख लेता हूँ। यहाँ पे माइनस का क्या है, 2y। ओके, 14 से 14 घटेगा, 0 आएगा, -2 का पक्षांतरण करेंगे, बटे में आएगा क्योंकि गुणे में है तो बटे में आएगा, और 0 में जब हम किसी संख्या का भाग करेंगे तो 0 आएगा। ओके, अगर 0 में किसी भी संख्या का या किसी भी चर अचर का भाग करेंगे तो हमेशा 0 आएगा। अगर संख्या हर में है तो 0 आएगा, अगर संख्या अंश पे है और बटे में 0 है तो अपरिभाषित से अनंत आता है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। तो y का मान 0 निकला। इस y के मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, इस वाले में x इज इक्वल टू 14 माइनस वाई में, तो 14 माइनस वाई, y का मान कितना है, 0, तो यहाँ पे 0 होगा। 14 से 0 घटाएंगे 14 आएगा, तो x का मान 14 हो गया, y का मान 0 हो गया। एक बात और बता दें, इस तरह के अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं एग्जाम्स में तो आप लोग को छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि ये क्वेश्चन लगाने के बाद में हमको x और y का मान पता लग जाता है। उसकी सहायता से हमें चेकआउट कर सकते हैं कि आंसर सही है या गलत है। वो कैसे करेंगे, तो आइए उस चीज को भी हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे समीकरण था आपका x प्लस वाई बराबर क्या था, 14 था, ठीक है। अब x का मान हम लोगों ने कितना निकाला है, 14, तो यहाँ पे 14 रखेंगे। y का मान कितना निकाला है, 0 रखेंगे। तो अब इसको इधर तो 14 है आरएचएस में, तो 14 में 0 जोड़ेंगे, 14 बराबर 14, यानी कि 14 इज इक्वल टू 14। कहने का मतलब ये हमारा x और y का मान बिल्कुल सही है। ऐसे ही आप लोग समीकरण 2 में रख के चेक कर सकते हैं। 14 माइनस 0 करेंगे तो क्या आएगा, 14 आएगा, यानी कि आरएचएस के बराबर आएगा। तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, ठीक है। मैं इसको इरेज करता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है मैं वो फिर रिपीट करता हूँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को ये जो प्रतिस्थापन विधि है वो क्लियर हो सके। ओके, तो अब आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन 2, पहले का क्वेश्चन 2, इसको भी किस विधि से करना है, प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले समीकरण को समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करनी है तो हम लोग समीकरण 1 या 2 से, यहाँ पे s और t में दिया है, पहले वाला x और y में था, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, s का मान निकाल लेंगे t के पदों में समीकरण 1 से,
उस मान को हम लोग रखेंगे समीकरण 2 में। अब समीकरण 2 आप लोगों को लग रहा होगा ये थोड़ा बटे में है, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग पहले ही सॉल्व करना चाहें तो इसको पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। जैसे 2 और 3 का लासा होगा 6, या ये बोल सकते हैं 2 का गुणा यस में कराएंगे तो आपका 2s आएगा, 3 का गुणा टी में कराएंगे 3t आएगा, बटे 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बराबर 6 हो गया, ठीक है। इसको समीकरण 2 हम ये नहीं मानते हैं। अब 2s प्लस का 3t होगा बराबर, अब जैसे यहाँ पे p बटे क्यू मतलब ये अंश बटे हर है, एक फ्रैक्शन है, सिंगल फ्रैक्शन है, यहाँ पे सिंगल फ्रैक्शन है, एक कैंची का गुणा करते हैं ऐसे, तो 2s प्लस 3t में 1 का गुणा कराएंगे यही आएगा, 6 का 6 में गुणा कराएंगे 36 आएगा। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ओके, ये हम लोगों ने कर लिया, इसको मतलब एक हम लोगों ने मानक समीकरण में लिख लिया। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कहने का मतलब समीकरण 1 को वापस हम लोग लिखते हैं, यस माइनस टी बराबर कितना आपका 3 है, ठीक है। अब यस बराबर जब हम लोग निकालेंगे तो आएगा टी को जब इधर भेजेंगे बाएं से दाएं पक्ष में भेजेंगे तो क्या होगा कि माइनस का टी है तो ये प्लस का टी हो जाएगा, 3 प्लस टी, इसको मान लेंगे समीकरण 3। ओके, इस s के मान को समीकरण 1 से निकाला है, रखेंगे किसमें, समीकरण 2 में, तो यहाँ पे लिखेंगे यस का मान समीकरण किसमें रखने पर 2 में आगे ये लिखा हुआ है, में आगे आप लोग कंप्लीट कर लेंगे रखने पर, तो यहाँ पे रखते हैं 2 लिख लेंगे। यस का मान कितना है 3 प्लस टी है, यहाँ पे क्या है प्लस का 3t है, बराबर कितना है 36, 2 का गुणा कराएंगे 2 तियां 6, प्लस का 2t होगा, प्लस का 3t होगा, प्लस बराबर 36 होगा। ओके, 2t और 3t मिलकर कितना हो जाएगा 5t हो जाएगा, बराबर 36 माइनस का 6, 36 से 6 को घटाएंगे कितना आएगा 30 आएगा, 5t। अब 5t मतलब 5 इंटू टी, टी के ये गुणन में है तो टी का जब मतलब 5 का पक्षांतरण करेंगे तो टी बराबर आएगा आपका 30 बटे में आ जाएगा 5, और 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो टी का मान कितना हो गया 6 हो गया। फाइनली हम लोगों ने टी का मान बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब इस टी के मान को क्या करेंगे, अभी हमने पहला क्वेश्चन कराया था, हमने बताया था जैसे टी का मान मतलब एक चर का मान निकलेगा उसको हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, जिससे जो दूसरा चर है आपका उससे उसका आसानी से मान निकल सके। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि टी का मान समीकरण किसमें 3 में, यही प्रोसेस हम लोग अप्लाई करेंगे समीकरण 3 में रखने पर, रखते हैं तो s बराबर s लिखेंगे, बराबर 3 लिखेंगे, प्लस t का मान कितना आप लोग देख सकते हैं 6, भाई t का मान कितना है, t का मान 6 यहाँ पे रखेंगे, 3 प्लस टी, 6 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो हम लोग फाइनली आंसर क्या दे सकते हैं कि s की वैल्यू कितनी आएगी 9 आएगी, और t बराबर क्या आएगा 6 आएगा। तो ये आपका बिल्कुल एकदम से राइट आंसर हो गया। ओके, तो हम लोग ने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें वही प्रोसेस है पूरा, जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रतिस्थापन विधि पे आएंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए। अगर नहीं लग रहा है तो आप वीडियो को जो है डाउनलोड करके बार बार इसको देख सकते हैं, जिससे आप लोग सीख सकें। ओके, तो यहाँ पे अगर हमको चेक करना है कि सही है गलत है तो देखिएगा, यस का मान 9 है, यहाँ पे 9 रखिए आप लोग 9, टी का मान कितना है 6, तो 9 माइनस 6 घटाएंगे, 9 से 6 घटाएंगे 3 आएगा, और 3 ही तो दिया है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा मान जो है एकदम से सही है। चाहे तो आप इस समीकरण में भी रख सकते हैं, मतलब 2 समीकरण में भी रख सकते हैं, तब भी आपका बराबर वैल्यू यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों से हो सकें। ओके, इसका जो तीसरा क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को अभी देखने को मिलेगा।